काशीपुर के प्रतिष्ठित स्कूल एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी में आज नेशनल स्पोर्ट्स डे बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर प्रियंका चौधरी रही, जिन्होंने बच्चों के जोश और जज्बे की जमकर सराहना करते हुए कहा कि एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी जैसे विद्यालय खेल और शिक्षा के संतुलन से ही भविष्य के चैंपियन तैयार करते हैं। इस मौके पर उत्तराखंड एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने विद्यालय द्वारा छात्रों को खेलों के प्रति लगातार प्रोत्साहित करने की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय के चेयरमैन सुखविंदर सिंह ने कहा कि हमारा संकल्प है कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी विद्यार्थियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अवसर दें। इसी मौके के साथ हम हमेशा बच्चों को खेलों में भागीदारी के लिए प्रेरित करते रहे। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर आयोजित इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी न सिर्फ शिक्षा में बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ मैं एक ओंकार एकेडमी में आई हूँ। यहाँ बच्चों का जो उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चों में नेशनल डे के लिए काफी उत्साह है और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, हर बच्चा स्पोर्ट्स को टाइम दे, जो कि बहुत जरूरी है हमारी मेंटली और फिजिकली फिटनेस के लिए। और आगे बढ़ने के लिए हमें स्पोर्ट्स करना सबको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं काशीपुर वालों को कहना चाहूंगी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम भेजें, स्पोर्ट्स में भेजें, क्योंकि और स्टेट में बच्चे ज्यादा मतलब स्पोर्ट्स में ध्यान देते हैं और काशीपुर में मैंने कम स्ट्रेंथ देखी है स्पोर्ट्स में। तो मैं चाहूंगी कि हमारे स्टेडियम में आए बच्चे, अब 1 घंटा कम से कम अपने फिटनेस पे दें, फोन को छोड़ के स्टेडियम आए। मैं और घर वाले ये करवा सकते हैं, उनको लेके आए। एकेडमी भी हमारे काशीपुर में कई ओपन हो चुकी हैं, तो आप बच्चों को लाएं जिससे कि वो फोन से भी दूर रहें और मेंटली और फिजिकली फिट रहें। थैंक यू। विश्व खेल दिवस एक मैसेज भी लेके आता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इंडिया के लिए, कि लाइक हमें स्पोर्ट्स में बहुत कुछ करना है। अगर हमें गोल्ड मेडल लाने हैं, ओलंपिक्स में एथलीट्स पैदा करने हैं, तो हमें ग्राउंड लेवल पे, स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करना पड़ेगा। उसी के अंडर आज हम मना रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, जहां पर हमारे चीफ गेस्ट से प्रियंका जी, जो एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं बॉक्सिंग में और उन्होंने काशीपुर का इतना बड़ा नाम रोशन किया है। विजेंद्र सर थे जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, बताया कि स्पोर्ट्स की वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में और स्पोर्ट्स क्यों होना चाहिए। वो खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट हैं नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के। तो हमारा बीइंग एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी हमेशा से एक रहता है कि बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, टूवर्ड्स उनकी फिटनेस, बिकॉज एक मुहावरा है कि लाइक हेल्दी माइंड स्लिप्स इन अ हेल्दी बॉडी। जब तक हमारा बॉडी का विकास नहीं होगा तब तक हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव नहीं होगी। जितने भी मीडिया बंधु आप मेरे सामने समक्ष खड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम कितना भी बड़ा कार्य कर लें, अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से खाने के साथ पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से इन खिलाड़ियों के साथ आप लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप चमकाते हो, आप हमारा हौसला अफजाई करते हो। आज नेशनल डे पे मुझको यहाँ आने का अवसर मिला। ये स्कूल अपने आप में अजूबा है, मेरे से ज्यादा बार आप आते हो यहाँ। और मैं सुखविंदर भाई को, जो चेयरमैन है, वाइस प्रिंसिपल जो हैं, उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि प्रियंका और हमको बुलाया। मैं आपको बताऊं, अभी हमें बहुत आगे चलना है। चाइना का नाम सुना है, अभी हमारे भारतवर्ष में 1000 स्टेडियम है, आपको मालूम होगा, और 1000 में कुछ ऐसे स्टेडियम हैं जिसमें मल्टीपर्पज खेल नहीं हो सकते हैं। वहीं चाइना के अंदर 1,70,000 स्टेडियम है। आप देखिए, चाइना ने एक प्रण किया कि 1980 में कि हम किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में प्रतिभाग नहीं करेंगे जब तक हम अपने सिस्टम को, अपने खिलाड़ियों को और अपनी जनता को उस लायक ना बना दें। और उन्होंने मेहनत करी और 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक में जब चाइना ने प्रतिभाग किया
तो एक अजूबा इतिहास लिखा, 15 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य से लेके वो चाइना जो था वो चौथे स्थान पर रहा। तो वहां सिस्टम से खेल चलता है, इतना आगे चलते हैं। आज हमारी सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं। आज ही देखिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने करोड़ों रुपया खिलाड़ियों को जो नेशनल गेम्स में जीते हैं उनको दिया। जब हम खेलते थे तो कुछ भी नहीं था, 100-200 रुपए मिलते थे जीतने पर, आज लाखों मिलते हैं, करोड़ों मिलते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खेलों में भविष्य तराशिए, हर खेल को खेलिए। जब हम खेलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो अस्पताल के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। हमको देख लीजिए, अभी देख लीजिए बड़े भाई साहब चौधरी साहब को देख लीजिए, मानतू जी आप देख लीजिए, अभी एशियन मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, उनमें जलवा रहता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती। लोग वैसे ही कहते हैं कि हमको हरा दिया, मैं तो थक गया। नहीं, कोई नहीं थका। आंख मिचो तो अमावस्या और आंख खोलो तो पूर्णमासी। अब आप कहते हैं उम्र का हवाला, मैं बस इतना ही कहूंगा कि उम्र हमें थका नहीं सकती और ठोकर हमें गिरा नहीं सकती, और हो जीतने का जज्बा मन में तो हार भी मुझे हरा नहीं सकती। ध्यानचंद जी ऐसा एक नाम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेडियम और सड़कें ध्यानचंद जी के नाम है। ध्यानचंद जी के परिवार से मेरे बहुत ही नजदीकी संबंध है। अशोक कुमार जी, कल ही भाई साहब से बात हुई, ओलंपियन है, उन्हीं के गोल से भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था। तो इस नेशनल डे पर, इस खेल डे पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, इन बच्चों को भी देता हूं, क्योंकि अब थोड़े ही समय में शाम तक इस विद्यालय के और इस खेल को आप चारों दिशाओं में चमका देंगे। जिस तरीके से सूरज अपनी रोशनी को चारों दिशाओं में चमकाता है और हर कण कण में अपनी रोशनी पहुंचा देता है, उसी तरीके से इन बच्चों की हर एक्टिविटी आप अपने चैनल के माध्यम से हर कोने में चमका देंगे, दमका देंगे और हीरो बना देंगे। तो आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।